जॉनी वॉकर की जीवनी। जॉनी वॉकर बस कंडक्टर से बॉलीवुड लीजेंड तक भारतीय सिनेमा में हंसी का पर्याय बन चुके जॉनी वॉकर ने अपनी जिंदगी की शुरुआत सिल्वर स्क्रीन से दूर की। 1924 से 1926 के आसपास बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी का जन्म। वह भारत के इंदौर में पले बढ़े 12 बच्चों में से एक थे। जब उनके पिता की नौकरी छूट गई तो परिवार मुंबई आ गया, जहां युवा काजी ने आइसक्रीम और सब्जियां बेचने जैसे कई साधारण काम किए। अपनी परिस्थितियों के बावजूद काजी ने सिनेमा में जीवन का सपना देखा। वह हास्य अभिनेता नूर मोहम्मद चार्ली को अपना आदर्श मानते थे और बस कंडक्टर के रूप में काम करते हुए भी अपनी हास्य हरकतों से यात्रियों का मनोरंजन करते थे। प्रतिभा की इस चमक पर अभिनेता बलराज साहनी की नजर पड़ी, जो काजी के हास्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें निर्देशक गुरु दत्त से मिलवाया। यह आकस्मिक मुलाकात जीवन बदलने वाली साबित हुई। गुरु दत्त ने काजी की क्षमता को पहचानते हुए उन्हें 1951 की फिल्म बाजी में लिया। यहाँ काजी ने एक शराबी की यादगार भूमिका निभाई। इस पात्र का नाम दत्त ने प्रसिद्ध व्हिस्की ब्रांड के नाम पर जॉनी वॉकर रखा था। नाम अटक गया और बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी जॉनी वॉकर बन गए, जिसे हास्य कलाकार दर्शक पसंद करेंगे। गुरुदत्त जॉनी वॉकर के गुरु बन गए और उन्हें अपनी एक फिल्म को छोड़कर सभी फिल्मों में लिया। दत्त के मार्गदर्शन में वॉकर की हास्य प्रतिभा निखरी, जिससे उन्हें अपने पात्रों को सुधारने और वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ने की अनुमति मिली। जबकि वॉकर को उनकी कॉमेडी के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। उन्होंने जॉनी वॉकर और मिस्टर कार्टून जैसी फिल्मों में वीर भूमिकाओं के साथ भी प्रयोग किया। 1950 और 60 के दशक में जॉनी वॉकर अपने हास्य के शिखर पर थे। उन्होंने बिमल रॉय और विजय आनंद जैसे दिग्गज निर्देशकों के साथ मेरे महबूब, सीआईडी, प्यासा और चोरी चोरी जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों में अभिनय किया। उनका हास्य पीढ़ियों को पार कर गया, जिससे भारत भर के परिवारों में हंसी आ गई। हालांकि जैसे जैसे 1970 और 80 का दशक आया, वैसे वैसे हास्य शैलियों में बदलाव आया। वॉकर ने जिस साफ सुथरे पारिवारिक हास्य में उत्कृष्टता हासिल की, उसे और अधिक अपरिष्कृत रूपों ने जन्म दिया। अपने सिद्धांतों से समझौता करने की इच्छा न रखते हुए वॉकर ने कम भूमिकाएं लेनी शुरू कर दी। इसके बाद 14 साल का ब्रेक आया, जिसके दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक रत्न व्यवसाय चलाया। उन्होंने 1997 में चाची 420 इंच के साथ स्क्रीन पर अंतिम वापसी की। जॉनी वॉकर की विरासत उनके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व से भी आगे तक फैली हुई है। वह एक ट्रेंडसेटर थे, पहले अभिनेताओं में से एक थे जिन्होंने फिल्मों का नाम अपने नाम पर रखा, एक सचिव नियुक्त किया, रविवार की छुट्टी को प्राथमिकता दी और अपने प्रदर्शन में बोलचाल की भाषा को शामिल किया। लेकिन शायद सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिस आदमी ने एक शराबी की भूमिका निभाकर लाखों लोगों को हंसाया, उसने वास्तविक जीवन में कभी शराब की एक बूंद भी नहीं छुई। चकाचौंध और ग्लैमर से परे जॉनी वॉकर ने अपने पारिवारिक जीवन को संजोया। उन्होंने परिवार के विरोध के बावजूद नूरजहां से शादी की और उनके 6 बच्चे थे, जिनमें अभिनेता नासिर खान भी शामिल थे। हालांकि उन्होंने 6ठी कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके बेटों को अमेरिका में शिक्षा मिले। जॉनी वॉकर का अभिनय करियर 300 से अधिक फिल्मों तक फैला, जिससे उन्होंने हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग के हास्य दिग्गजों में से एक के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। 2003 में उनका शांतिपूर्वक निधन हो गया और वे अपने पीछे हंसी की विरासत और एक अनुस्मारक छोड़ गए कि सच्चा हास्य जीवन की साधारण खुशियों में खुशी खोजने की